आस्था, अंधविश्वास, यकीन, मौत का डर, जिंदगी की चाहत, ये वो चीजें हैं जो हमारे आसपास अलग अलग शख्स में हमें दिखाई देती हैं। और इन सारी चीजों की वजह से बहुत बार कई सारी कहानियां बनती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसकी कोई दूसरी मिसाल है नहीं। ये न सिर्फ हैरत अंगेज है, ये न सिर्फ यकीन करने लायक नहीं है। जिस शख्स की ये कहानी है उस पर खुद कई लोग हंस सकते हैं, कई लोग उसे अंधविश्वासी बोल सकते हैं, कई लोग उसे उसका पागलपन कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ उसने किया और उसके पीछे की जो उसकी सोच है या उसके पीछे जो उसका यकीन है, उसको सुनने के बाद ज्यादातर लोगों को उससे हमदर्दी होगी, उस पर हंसी नहीं आएगी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में कोई ऐसा शख्स हो जो पिछले 32 सालों से 32 ईयर्स औरतों के श्रृंगार में ही रहा हो। हर दिन वो सुबह उठ के सजता है, श्रृंगार करता है, औरतों के सारे कपड़े पहनता है, सुहाग की साड़ी पहनता है, कान में झुमका पहनता है, नाक में नथिया पहनता है, हाथ में बालियां पहनता है और पूरा 16 श्रृंगार करता है। और इसके बाद वो घर से निकलता, अपने काम पे जाता है और पूरे दिन फिर उसी भेष में वैसे ही औरत बनकर वो काम करता है और फिर घर लौटता है। फिर अगले दिन से सुबह की शुरुआत उसकी इसी तरह से होती है। वो उठता है, सजता है, संवरता है, साड़ी पहनता है और एक दुल्हन की लिबास में लगभग, क्योंकि सिर्फ कपड़े पहनकर वो औरत नहीं बनता है बल्कि बाकायदा पूरा 16 श्रृंगार करके वो तैयार होता है और फिर अपने रोजमर्रे की काम को अंजाम देता है। और ये 32 साल से सिलसिला चला आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों करता है, इसको लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो उसकी कहानी है और इस औरत बनने की, एक मर्द जो पिछले 32 सालों से औरत बनकर जी रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है वो इसके 16 श्रृंगार और औरत बनने से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी यूपी की है। यूपी में एक गांव है जलालपुर, और उसी जलालपुर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट है जलालपुर में, एक हौस खास इलाका है और इसी हौस खास इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम है चिंताहरण चौहान। तो ये कहानी है चिंताहरण चौहान की। बात पुरानी है, 70 के दशक की होगी, बल्कि 60 के दशक की। चिंताहरण एक गरीब परिवार में पैदा होता है, वहां पे सारे लोग मजदूरी करते हैं। जब चिंताहरण की उम्र सिर्फ 14 साल थी तब उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ महीने तो ठीक था, लेकिन फिर साल भी पूरा नहीं हुआ और चिंताहरण की पहली वाइफ की डेथ हो गई 14 साल की उम्र में। एक तरह से बाल विवाह को लेकर हमारे देश में बहुत कानून है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ 60-70 के दशक की, तो उस वक्त बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारें हुआ करते थे बस, न्यूज चैनल भी नहीं थे। तो और हमारे गांव में और ऐसी जगहों पे बच्चों की ये शादी आम बात थी। तो चिंताहरण भी इससे अछूता नहीं रहा था। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन पहली बीवी की मौत हो गई। मौत के बाद पहली बीवी की अब रोजी रोटी कमाने के लिए चिंताहरण यूपी छोड़ता है, गांव छोड़ता है और वो पहुंच जाता है कोलकाता। कोलकाता में जाकर अब वो छोटी मोटी मजदूरी, पहले ईंट के भट्टी में काम करना, ये सारी चीजें शुरू करता है। फिर एक रोज उसे एक दूसरी नौकरी मिलती है। वहां पे जो मजदूर लोग काम करते थे अलग अलग जगहों पर, उन मजदूरों तक खाना पहुंचाने का, कई लोगों के पास टेंडर था, तो दिन में मजदूरों को खाना पहुंचाते 2 वक्त का, तो उसके लिए उन्हें कुछ आदमी चाहिए था। तो उसमें एक चिंताहरण चौहान, तो ये भी था। तो ये करता क्या कि मजदूरों के खाने के लिए पहले ये राशन लेता, फिर वो खाना कोई और बनाता, फिर वो उसको वहां पे डिलीवर करता। ये चीजें चलती रही। इत्तेफाक से जिस दुकान से ये राशन लेता था कोलकाता में, उसका मालिक जो था दुकान का, वो चिंताहरण की कामयाबी, मतलब ईमानदारी और उसकी मेहनत और इन सारी चीजों को देख के कैसे लगन से काम करता है, वो बड़ा प्रभावित हुआ। उस राशन के दुकानदार की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी।
अब तक चिंताहरण की भी उम्र 20-22 साल हो गई थी। कोलकाता में अपना ठीक ठाक नौकरी सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में उस राशन की दुकान के मालिक ने देखा कि चिंताहरण शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है। उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने। चिंताहरण तैयार हो गया, पर उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इसके बाद उस दुकानदार की बेटी से चिंताहरण की शादी हो जाती है। चिंताहरण की दूसरी शादी थी। अब चिंताहरण अपनी दूसरी बीवी के साथ कोलकाता में, उसका धंधा भी ठीक चल रहा था, खुश ठीक ठाक जिंदगी बीत रही थी। लेकिन इसी दौरान चिंताहरण के साथ काम करने वाले कुछ और लोग थे जो उसी के गांव के थे, यूपी के। उनको उसकी शादी के बारे में पता चलता है। वो यूपी में उसके गांव तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि चिंताहरण ने दूसरी शादी कर ली है और वो एक बंगाली लड़की है। गांव वालों तक ये जब खबर पहुंची तो चिंताहरण के माँ बाप इसको लेके परेशान हुए, गुस्सा हुए। उन्होंने कहा दूसरी बिरादरी में शादी की है, कोलकाता में हमसे बिना पूछे हुए। और जात बिरादरी बड़े, उस दौर में क्या आज के दौर में भी बहुत ये एक बड़ी चीज है, ये मानिए या ना मानिए। तो घर वालों को पता चला कि एक बंगाली लड़की से शादी की, घर वाले नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। और ये मैसेज उन्होंने चिंताहरण के दोस्तों के जरिए, जो गांव आए थे छुट्टियों में फिर कोलकाता के, उन्हें बता दिया। अब चिंताहरण पारिवारिक आदमी था, उसे लगा उसके माँ बाप जो है वो नाराज हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं समझाऊंगा। चिंताहरण एक रोज कोलकाता से बिना अपने उस दुकानदार ससुर जो हो चुके थे उनको या अपनी पत्नी को कुछ बताए, वो कोलकाता से यूपी पहुंच जाता है। अच्छा, जब उसकी शादी हुई और वो तमाम लोग थे, उसने कभी अपने गांव का पता बताया नहीं था कि यूपी में वो कहाँ रहता। बस इतना पता था कि यूपी में किसी बड़े जिले का नाम बता दिया, एग्जैक्ट पता नहीं मालूम था। अब एक रोज सोकर उठी चिंताहरण की पत्नी, उसने देखा पति गायब। अब ससुर भी उसे ढूंढ रहा है, बीवी का रो रो कर बुरा हाल। और ये इधर गांव पहुंच गया। गांव में माँ बाप ने कहा कि हम किसी भी कीमत पे शादी को नहीं मानेंगे, बल्कि फिर ये भी कहा कि अब तुम कोलकाता भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जाओगे तो तुम फिर उसके पास भी जाओगे। माँ बाप को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए चिंताहरण गांव में ही रुक गया। छोटी मोटी मजदूरी करने लगा, कोलकाता नहीं गया। साल बीत गया। 1 साल के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया है और चोरी छुपे चला आया हूँ। पत्नी को भी पता नहीं है, ससुर को भी पता नहीं है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर से अपने घर वालों को ये बोलकर कि वो नौकरी के लिए जा रहा है और ये नहीं बताता कि कोलकाता जा रहा है, और कोलकाता पहुंच जाता है। कोलकाता पहुंचकर वो अपने ससुराल पहुंचता है। ससुर उसे देखता है, रोना शुरू कर देता है। उससे गुस्सा भी होता है, उसे झड़कता भी है। चिंताहरण को लगा कि जो उसने किया उसके लिए ये सब कुछ होना ही चाहिए था उसके साथ। लेकिन जब ससुर ने बताया कि तुम जब छोड़ कर गए, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, रास्ता तका, उसे लगा कि तुम इधर उधर कहीं हो, कहीं मुसीबत में हो, फंस गए हो या घर चले गए, लौट आओगे। लेकिन इंतजार लंबा होता गया, दिन हफ्ते में, हफ्ता महीने में बदलता गया और तुम नहीं लौटे। और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही, जब उसकी उम्मीद खत्म हो गई कि तुम लौट कर आओगे, एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर चिंताहरण हद से ज्यादा अफसोस और गम में डूब गया। उसे लगा कि उसकी वजह से उसकी पत्नी ने जान दे दी, और ये बात उसके दिल में बैठ गई। लेकिन जो होना था हो चुका था। चिंताहरण की गलती की वजह से उसकी पत्नी सुसाइड कर चुकी थी। वो फिर कुछ वक्त कोलकाता में रहा, उसका दिल लगा नहीं। अब फिर से वो वापस गांव आ जाता है। गांव आकर अपने माँ बाप, रिश्तेदारों को सारी बात बताता है। फिर वो भी कहते हैं कि चलो अब एक नई जिंदगी शुरू करो, उसे भूल जाओ, उस गम को भूल जाओ। और चिंताहरण गांव में ही फिर से मजदूरी करने लगता है। फिर घर वाले कहते हैं कि इसको वापस ढर्रे पे लाने के लिए, चूंकि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, और इस गम से निकालने के लिए इसकी शादी कर दी जाए। तो माँ बाप के कहने पर, उनके फोर्स करने पर चिंताहरण की एक बार फिर से शादी कर दी जाती है। ये चिंताहरण की तीसरी शादी थी। इस शादी से उसके बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद धीरे धीरे और भी उसके बच्चे पैदा हुए, और अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। इस दौरान में चिंताहरण को अपनी दूसरी पत्नी, जो कोलकाता की थी, बंगाली लड़की, वो सपने में आना शुरू हो जाती है। और हमेशा आकर वो उससे शिकायत करती कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। जब वो सपने में आना शुरू होती है, उसके बाद चिंताहरण की अब जिंदगी भी बदलने लगती है।
चिंताहरण अचानक बीमार पड़ने लगता है। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते हैं घर वाले, कुछ बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो कमजोर होता जा रहा था। इस दौरान में लगातार उसकी पत्नी हर दिन सपने में आ रही है, दूसरी वाली। फिर अचानक परिवार में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीमार चिंताहरण पड़ा, लेकिन उसके फादर, उसके पिता जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, राम जीवन, एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। अभी परिवार अपने मुखिया राम जीवन की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसके कुछ महीने बाद ही उसके छोटे भाई, बल्कि पहले बड़े भाई छोटू, बड़े भाई का नाम छोटू था, उसकी मौत हो गई। छोटू की मौत के फिर कुछ महीने के अंदर अंदर छोटू की वाइफ इंद्रावती की मौत हो गई। इंद्रावती की मौत के बाद उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इस बीच में चिंताहरण की मां की भी मौत हो चुकी थी। तो बड़े भाई, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत के बाद अब उसके छोटे भाई बदायूं, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके एक और भाई की 3 बेटियां थी, उन तीनों की डेथ हो गई। 4 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई। कुल मिलाकर बेहद कम वक्त में इस परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई। और पूरे गांव में यह था कि अचानक क्या हो गया है। चिंताहरण के परिवार को जो एक एक कर जान जा रही है। माँ, बाप, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और यहां तक कि खुद चिंताहरण के भी 2-3 बच्चे, 3 बच्चे बल्कि, इनकी मौत हुई। चिंताहरण और पूरा परिवार परेशान। अब घर में परिवार के नाम पे बचा कौन? एक चिंताहरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, सिर्फ टोटल 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार सदमे में था। दूसरी पत्नी लगातार सपने में आ रही थी और शिकायत कर रही थी कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब चिंताहरण डरने लगा, उसे लगा 14 लोगों की मौत हो गई, अब जो बाकी बचे हैं इनकी भी बारी आएगी और ये सब मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से माफी मांगना शुरू कर दिया। वो माफी मांगता, फिर उसके बाद हर रोज लगभग पत्नी सपने में आती और ये बात वो सबसे शेयर भी करता। अब वो सपने में भी पत्नी से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें बिना बताए हुए नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी जान वक्त से पहले गई, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ कर दो। उसने कई बार सपने में माफी मांगी, और फिर एक बार उसको उसी सपने में उसकी दूसरी पत्नी आकर कहती है, ठीक है तुम्हारे, बल्कि इससे पहले उसने ये कहा था जब शुरू में उसके फादर और एक भाई की मौत हुई थी, जब ये माफी मांग रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम परिवार में अपनी एक एक का मौत देखो। जिस तरह से मैं गुजरी हूं, अब तुम्हें उसका दर्द का एहसास होगा। तो जब 14 लोगों की मौत हो गई, उसने माफी मांगी। तो एक रोज सपने में उसकी दूसरी, वही बंगाली पत्नी, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, शर्त एक है। शर्त यह है कि कल से तुम औरत के वेशभूषा में रहोगे, तुम औरत बनकर जियोगे, और उसकी वजह यह है ताकि जब तुम औरत बनकर रहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम एक औरत बनकर रहोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी बचे हुए लोगों के परिवार की मौत को देखने के लिए तैयार हो। इसने वादा किया सपने में कि ठीक है तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। 1989 की बात है ये, जब महीना याद नहीं उसको ठीक से, लेकिन 1989 की बात है, जब आखिरी दिन सपने में उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, मैं अब औरत बनकर ही जीऊंगा जब तक जीऊंगा। और वो कहती कि तुम 16 श्रृंगार करोगे, औरतों के भेष में रहोगे, अपना हर काम यही करोगे। तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे सुबह से शाम तक तुम औरत के ही लिबास में रहोगे और औरत बनकर ही रहोगे। चिंताहरण उसकी शर्त को मान लेता है। अगले दिन सुबह उठता है, अपने ही घर की औरतों की वो साड़ी उठाता है, उनके कपड़े उठाता है, मेकअप करता है, कान में झुमका पहनता है, हाथ में बाली पहनता है, सिंदूर लगाता है, नाक में नथिया पहनता है। और जब वो इस तरह से तैयार होकर घर के बाहर निकलता तो पहले तो घर के लोग हंसते हैं, फिर जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो हंसते हैं, फिर वो खेत पे जाकर मजदूरी कर रहा होता तो वहां बाकी मजदूर उसे देखकर हंसते हैं, और वो सबकी हंसी को नजरअंदाज करता और अपना काम करता और घर चला आता है। और उसके बाद से उसने ये सिलसिला बना लिया
इत्तेफाक की बात है कि उसकी उस वक्त भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद उसकी सेहत सुधरने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, लोग हंसने लगे, लेकिन फिर उनको भी आदत पड़ गई और उनकी भी हंसी रुक गई। पर उसने किसी से शेयर नहीं किया था ये तब तक बात। उसके बाद 89 गुजर गया, 90 आया, 1990। वो पहला साल था जो पिछले कई सालों के बाद ऐसा गुजरा जिसमें उसके परिवार में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। इस चीज ने उसके इस सोच को, इस विश्वास को और भी पक्का कर दिया, पुख्ता कर दिया कि जो उसकी दूसरी पत्नी है, जो कुछ उसने कहा था वो सही है। उसकी शर्त मान ली है, उसने शायद माफ कर दिया है, बट ये है कि अब औरतों की तरह ही रहना है तो अब ऐसे ही रहूंगा ताकि अपनी जान और अपने बाकी बचे हुए परिवार की जान को बचा सके। और फिर उसने रूटीन बना लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, आज हम 2021 में हैं। करीब 68 साल की उम्र हो चुकी है चिंताहरण चौहान की। आज भी चिंताहरण चौहान वैसे ही साड़ी में, वैसे ही श्रृंगार के साथ रहता है, वैसे ही अपने सारे काम करता है। उसके 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ठीक हैं, और पूरा जो घर है वो खुशहाल है। वो 14 लोगों के बाद इसके बाकी बचे हुए परिवार में से किसी की जान नहीं गई। इसके बाद जब थोड़ा बीच में वक्त बीता और उसे लगा कि अगले 2, 4, 5 साल में कोई मौत नहीं हुई, तब उसने लोगों से पहली बार और अपने परिवार से ये खुलासा किया। उसने बताया कि तुम अचानक एक सुबह उठकर औरतों के लिबास में क्यों आए। तब उसने कहानी सुनाई कि मेरे सपने में मेरी दूसरी पत्नी आती थी और उसने ये शर्त रखा था कि अगर तुम ये रहोगे, तुम औरतों के लिबास में औरत बनकर रहोगे, तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, और जब तक तुम ऐसा करोगे तुम्हारे परिवार में और कोई मौत नहीं होगी। तो बोला, अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए मुझे ये श्रृंगार, ये अवतार लेना पड़ा, और मैं तब से औरतों की तरह ही रहता हूँ। जब उसकी ये कहानी लोगों ने सुनी तो फिर उसके बाद चिंताहरण चौहान पर हंसी नहीं आई, बल्कि उसके इस सोच पर, और ये कि अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए जो उसने कुर्बानी दी, उसके लिए लोगों के दिलों में उसके प्रति एक हमदर्दी सी आ गई। आज 68 साल का हो चुका है चिंताहरण। यूपी के इसी जलालपुर डिस्ट्रिक्ट के हौस खास गांव में वो अपने परिवार, बेटे के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, और सभी ठीक ठाक हैं। और 14 अपने खास माँ बाप, भाई भाभी, छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे, अपने 1, 2 बल्कि 3 बच्चे, इन सब की मौत के बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं, सलामत हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और चिंताहरण का आज भी यही मानना है कि सब कुछ उसकी दूसरी पत्नी की उस शर्त की वजह से हुई, जो उसने सपने में आकर कहा था, और जिस दिन उसने माफी दी, और जिस दिन से उसने कहा कि तुम औरत बनकर रहोगे। और उसने ये भी कहा है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं, वो अपनी दूसरी पत्नी की शर्त को मानता रहेगा। तो ये थी कहानी। अजीब लगता है, मतलब यकीन नहीं होता सोचकर कि आज के दौर में भी ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा कोई शख्स हो सकता है। कोई सपने में आए, सपने में धमकाए, सपने में कहे कि हम तुमसे बदला लेंगे, और सपने में ही वो माफी मांगे, और सपने में ही वो उसे माफ करे, और सपने में ही वो उसके सामने शर्त रखे कि तुम्हें अब कैसे जीना है, और वो शर्त को माने, कबूले, न सिर्फ कबूले बल्कि 32 सालों से लगातार उसका पालन करे। बहुत सारी जगहों पे चिंताहरण की खबरें भी छपी, कुछ विदेशी मीडिया तक ने कवर किया, और आज भी ये जो हौस खास जलालपुर में है गांव, इसका नाम भी चिंताहरण की वजह से शायद ज्यादा फेमस हो गया। तो ये थी कहानी चिंताहरण की।